नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज ब्यूरो में। आज मैं झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा क्लास 9 टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022 पेपर 3 सामाजिक विज्ञान MCQ टाइप्स का 100% सॉल्व आंसर सेट लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे आप अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। तो आज परीक्षा का हुआ 6 मई 2022 को परीक्षा हुआ था। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। गाइस, इसका सही उत्तर के लिए आप NCERT बुक NCERT हिस्ट्री का पृष्ठ संख्या 4 में ये उत्तर आपको मिलेगा। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो 1794 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2। फ्रांसीसी करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई? फ्रांसीसी करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई? बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रखरखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, इनमें से सभी। तो गाइज, इसका सही आंसर आपको NCERT हिस्ट्री के पृष्ठ संख्या 4 में उत्तर मिलेगा। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। यानी इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। नंबर 3। फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? तो फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% किसान थे। फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% किसान थे। क्वेश्चन नंबर 4। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज कर रचना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। इसका सही आंसर आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 7 में। NCERT हिस्ट्री के पृष्ठ संख्या 7 में आपको इसका आंसर मिलेगा मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज का रचना मॉन्टेस्क्यू ने की। क्वेश्चन नंबर 5। जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य पृष्ठ संख्या NCERT हिस्ट्री के पृष्ठ संख्या 10 में मिलेगा। सही आंसर होगा सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन? जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो इसका सही आंसर होगा दास प्रथा। इसका सही आंसर होगा दास प्रथा, जो आपको NCERT हिस्ट्री के पृष्ठ संख्या 21 में इसका उत्तर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले? निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले? तो इसका सही आंसर होगा उदारवादी। इसका सही आंसर NCERT हिस्ट्री के पृष्ठ संख्या 25 में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए
मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। एक अत्यंत भिन्न किसका समाज बनाना होगा, तो इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स होगा। इसका पृष्ठ संख्या 29 में, एनसीईआरटी हिस्ट्री के पृष्ठ संख्या 29 में इसका सही आंसर आपको मिलेगा। सही आंसर कार्ल मार्क्स। सही आंसर कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे। पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे, तो इसका सही आंसर होगा रूसी साम्राज्य। रूसी साम्राज्य। इसका सही आंसर पृष्ठ संख्या एनसीईआरटी के हिस्ट्री में पृष्ठ संख्या 30 में इसका उत्तर मिलेगा। फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे, तो रूसी। सही, इसका सही आंसर पृष्ठ संख्या 30 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया। तो मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया। इसका सही आंसर होगा रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी। इसका सही आंसर होगा रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इसका सही आंसर एनसीईआरटी हिस्ट्री के पृष्ठ संख्या 32 में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन थे। दूसरे खेमे में सही आंसर फ्रांस, ब्रिटेन व रूस था, जो सही आंसर पृष्ठ संख्या 34 में मिलेगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री के पृष्ठ संख्या 34 में इसका सही आंसर मिलेगा फ्रांस, ब्रिटेन। दूसरे खेमा में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस था। दूसरे खेमा में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस था। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है। पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है, वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर शहर से, उत्तर प्रदेश राज्य और मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलती है। पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है। इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर। इसका सही आंसर पृष्ठ संख्या 2 में मिलेगा। ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पृष्ठ संख्या 2 में इसका सही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हुई है। भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। पृष्ठ संख्या 4 में इसका सही आंसर मिलेगा। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पृष्ठ संख्या 4 में इसका सही आंसर मिलेगा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। भारत को उत्तर पश्चिम दिशा में से इसके साथ जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। सतलुज एवं सिंधु के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा पंजाब हिमालय, जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी के पृष्ठ संख्या 11 में सही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किसके नाम है। पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से पहाड़ियों के नाम है। उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में स्थित पहाड़ियों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है, उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है। भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है, उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है। तो उसका सही आंसर होगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 18, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु और इनमें से सभी कारणों से। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी कारणों से। सभी कारणों से।
नंबर 19, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा तिब्बत में, तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 20, सतलुज, व्यास, रावी, चनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चनाब आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? किस नदी में मिल जाती है? इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी में, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 21, कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम, इसका सही आंसर होगा डल, डल झील कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम है। क्वेश्चन नंबर 22, झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन 3, प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से शासन का वह रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो निम्न में से शासन का वह रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां संविधान को बदल डाला गया? वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां संविधान को बदल डाला गया? तो इसका सही आंसर होगा परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ। इसका सही आंसर पृष्ठ संख्या 29 में मिलेगा। राजनीति विज्ञान के पृष्ठ संख्या 29 में इसका सही आंसर मिलेगा, परवेज मुशर्रफ। क्वेश्चन नंबर 25, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क कौन है? इसका सही आंसर होगा इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, लोकतंत्र में किसी समस्या के क्वेश्चन नंबर 26, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? इसका सही आंसर होगा विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल, इनमें से सभी, इनमें से सही। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है? आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसका सही आंसर होगा लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना आज के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। क्वेश्चन नंबर 28, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित था? तो वह जेल रॉबिन द्वीप में स्थित था। इसका सही आंसर होगा रॉबिन द्वीप, रॉबिन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहां की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहां की सरकार ने अपने नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया, तीसरा नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। इनमें से सभी, इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा संविधान। लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में संविधान का होना जरूरी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी? भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी? इसका सही आंसर होगा धर्म। इसका सही आंसर धर्म होगा। धर्म के आधार पर बंटवारे की विभीषिका झेली थी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, और क्वेश्चन और तीसरा समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33, पालमपुर के निकट बड़े गांव का नाम क्या है? पालमपुर के निकट बड़े गांव का नाम रायगंज। पालमपुर के निकट बड़े गांव का नाम रायगंज। इसका सही आंसर होगा रायगंज। इसका सही आंसर होगा रायगंज। क्वेश्चन नंबर 34, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? भूमि मापने की मानक इकाई, इसका सही आंसर होगा हेक्टेयर। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टेयर, मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? खेती, सिंचाई, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन। तो इसका सही आंसर होगा खेती। क्वेश्चन नंबर 36, लघु विनिर्माण परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो इसका किस प्रकार की क्रियाएं? गैर कृषि क्रियाएं, सामान्य क्रियाएं, सहायक क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं। इसका सही आंसर होगा गैर कृषि क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय पूंजी, भौतिक पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मानवीय पूंजी। आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण आदि कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 39, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? तो इसका सही आंसर होगा श्रम का विभाजन पहले से हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 40, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो इसका किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? निरक्षर और स्वस्थ, साक्षर और स्वस्थ, कौशल निर्माण, इनमें से कोई नहीं। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। सही आंसर निरक्षर और स्वस्थ। सही आंसर निरक्षर और स्वस्थ। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे हमारे आने वाले आगे का वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो धन्यवाद।